Hello student, today we will discuss ability of better planning। आज हम कुशल नियोजन की योग्यता डिस्कस करेंगे। देखिए, कुशल नियोजन वर्तमान तथा भूतकाल के अनुभव तथा पूर्व अनुमान के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा बनाना है। नियोजन की आवश्यकता न केवल प्रबंध एवं व्यवसाय के क्षेत्र में होती है, बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। जैसे स्टूडेंट एग्जामिनेशन से पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की प्लानिंग बनाता है। चुनाव लड़ने से पहले जो प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव जीतने की पूरी प्लानिंग करते हैं। समाज के सेवक जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं वो समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए योजना बनाता है। देश का फाइनेंस मिनिस्टर देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की गति को बढ़ाने के लिए योजना बनाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक विवेकशील व दूरदर्शी व्यक्ति योजना बनाता है। योजना बनाने की विवेकपूर्ण क्रिया को ही प्लानिंग अथवा नियोजन कहते हैं। कुशल नियोजन के माध्यम से उद्यमी अपने साधनों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है आदि सभी बातों का पूर्व निर्धारण करता है। इस प्रकार नियोजन किसी कार्य को करने से पहले सोच विचार करने की बौद्धिक अथवा मानसिक प्रक्रिया है। ये कार्य योजनाओं के निर्धारण की विवेकपूर्ण या विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। भविष्य के गर्भ में झांककर सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्यपथ का चयन करना ही व्यावसायिक नियोजन कहलाता है। एमी हर्ले के अकॉर्डिंग प्लानिंग इज डिसाइडिंग in advance what is to be done. It involves the selection of objectives, policies, procedures and programs from among alternates. M.E. हर्ले के अनुसार क्या करना है, क्या करना चाहिए, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। वैज्ञानिक लक्ष्यों, नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना ही व्यावसायिक नियोजन है। ऐसे ही कुटस और डोनेट ने इसको डिफाइन किया है। व्यावसायिक नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है। किसी क्रिया के कारण का सचेत निर्धारण है। निर्णयों को लक्ष्यों, तथ्यों एवं पूर्व विचारित अनुमानों पर आधारित करता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं नियोजन को प्रबंध का स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इस नियोजन के द्वारा ही प्रबंध
अपने लक्ष्यों को निर्धारित साधनों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है और इस कार्य को कब, किस तरह, कैसे करना है इसका निर्धारण करता है, जिससे निश्चित परिणामों की प्राप्ति संभव हो पाती है। इस प्रकार प्रत्येक उपक्रम या संस्था का एक निश्चित उद्देश्य अथवा लक्ष्य होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है ताकि सभी काम करने वाले कर्मचारी उन लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहें। इसलिए ये सत्य है कि जिस प्रकार प्रस्ताव और स्वीकृति के बिना प्रसंविदा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, मतलब प्रसंविदा एक प्रकार का ठेका होता है जिसमें एक प्रस्तावक होता है जो ठेकेदार के पास प्रस्ताव लेके जाता है और ठेकेदार उस पर अपनी स्वीकृति देता है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ठेकेदार को कोई वर्क करना है और कोई नियोक्ता उसके लिए प्रसंविदा जारी करता है, तो जब ठेकेदार प्रस्ताव लेकर जाता है और नियोक्ता उस पर अपनी स्वीकृति देता है तो तभी प्रसंविदा की उत्पत्ति होती है। तो जिस प्रकार प्रस्ताव और स्वीकृति के बिना प्रसंविदा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार निश्चित लक्ष्यों या उद्देश्यों के बिना नियोजन नहीं किया जा सकता। नियोजन चाहे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, पूर्व अनुमानों पर आधारित होता है। इसलिए पूर्व अनुमानों को नियोजन का सार कहा जाता है। नियोजन द्वारा बनाई जाने वाली योजनाएं विभिन्न प्रकार के पूर्व अनुमानों, दीर्घकालीन या अल्पकालीन, विशेष या सामान्य, इन सभी का संश्लेषण होती हैं। नियोजन समस्त प्रबंधकीय क्रियाओं में व्याप्त है। इसकी आवश्यकता न केवल उपक्रम में होती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में होती है। नियोजन की क्रिया को सर्वव्यापी क्रिया माना जाता है क्योंकि संगठन के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वे कंपनी का अध्यक्ष हो, कारखाने में काम करने वाला फॉरमैन हो, सभी को नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन को मानसिक एवं बौद्धिक इसलिए कहा गया है क्योंकि नियोजन करते समय तर्क वितर्क, विवेक एवं बुद्धि की सहायता से सर्वोत्तम कार्यपथ का चुनाव किया जाता है। नियोजन को लोचयुक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि नियोजन करते समय भावी परिवर्तनों की गुंजाइश रखी जाती है कि अगर हमें बीच में कुछ परिवर्तन करने हो तो हम परिवर्तन भी कर सकें। एक समय में केवल एक ही योजना लागू की जा सकती है क्योंकि एक से अधिक योजनाओं के लागू करने से न केवल परेशानी, भ्रम, अव्यवस्था उत्पन्न होगी बल्कि जो हमारी योजना है उसका महत्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता अनुसार एक ही बृहद योजना तैयार करके उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए उपयोजनाओं में उसको डिवाइड किया जाता है। इसलिए नियोजन संस्था या उपक्रम की एक बड़ी योजना तैयार करके उसको कार्य रूप देने के लिए उपयोजनाएं बनाकर संस्था एवं उपक्रमों के प्रयासों में एकता एवं समरूपता प्रदान करता है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है जो प्रबंध संबंधी अन्य कार्यों के पहले ही संपन्न किया जाता है। वास्तविकता ये है कि
नियोजन के बाद ही अन्य कार्य जैसे संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि संपन्न किए जाते हैं और इनकी उपयोगिता नियोजन पर ही आधारित है। इसलिए ये स्पष्ट है कि नियोजन प्रबंध व्यवस्था का एक प्राथमिक एवं आधारभूत कार्य है। नियोजन संपूर्ण संगठन के प्रयासों को समन्वित ही नहीं करता, बल्कि उनमें पारस्परिक आत्मनिर्भरता भी पैदा करता है। यही अंतर्निर्भरता सामान्य योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, उद्देश्य आदि निर्धारित करके और उनको विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों, उपनीतियों तथा सहायक उद्देश्यों में विभक्त करके स्थापित की जा सकती है। नियोजन को प्रबंधकों, कर्मचारियों और विभागों की कार्यकुशलता का मापदंड भी माना गया है, क्योंकि निर्धारित योजनाओं का क्रियान्वयन तथा प्राप्त होने वाले कुशलता का परिचय देने और उसका मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। नियोजन भावी प्राथमिकताओं के क्रम को निर्धारित करता है। नियोजन का व्यावहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। नियोजन में समय तत्व का अधिक महत्व रहता है। नियोजन मार्गदर्शन का कार्य करता है। निर्णयन नियोजन का ही अंग है, इसलिए नियोजन का क्षेत्र निर्णयन की तुलना में काफ़ी व्यापक होता है। तो इस प्रकार नियोजन के माध्यम से उद्यमी उपक्रम के भविष्य पर विचार करता है और वातावरण की प्रवृत्तियों का पूर्व अनुमान करता है और इन्हीं के आधार पर कर्मचारियों की क्रियाओं और प्राप्त उद्देश्यों के परिणामों को निश्चित करता है। इसलिए उद्यमी में नियोजन शक्ति का होना आवश्यक है और इसी के द्वारा वह संगठन में उचित व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।